को इस गाड़ी को चलाने की व्यवस्था की गई। सर चेकिंग तो आप लोग करती है, आपकी टीम लगातार करती है, पटरी की भी चेक करती है, लेकिन क्या वजह रही कि ये हादसा चारबाग स्टेशन के पास ही रूनुमा हो गया? देखिए, ये सब तो जो इसका घटना का कारण है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि घटना के कई पहलू होते हैं और जिसमें ट्रैक, कोच, इंजन की गति और किस गति से जा रहा था, ये सब होते हैं। तो इन सब पहलुओं की जांच करने के बाद ही कुछ हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें तुरंत यात्रियों को राहत पहुंचाई गई और उनको तुरंत कोचे से शिफ्ट करके दूसरे गाड़ी को चलाने की व्यवस्था की तो गई। क्या और भी ये 2 कोच जैसे कि डिरेल हुए हैं, तो क्या नए 2 कोच लगाए गए हैं उसमें? और यात्री कम थे इन दोनों कोचेज में, तो उनको अन्यत्र व्यवस्थित करके ट्रेन में चलाने की व्यवस्था की जा रही है। चोट तो नहीं आई किसी को फिलहाल? किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं है और हमारे डॉक्टर्स ने आकर यहाँ सबसे पहले यही चीज़ चेक की कि पूरी गाड़ी में, और अभी हमने यात्रियों को चाय और पानी की व्यवस्था की है और उसके बाद गाड़ी उनकी प्रस्थान करने की तैयारी कर रही है। तो कितना लेट हो जाएगी कम से कम गाड़ी यहाँ से पहुँचने में गंतव्य तक? मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जयनगर तक का सफ़र इसको तय करना है। हम लोगों की प्रयास ये है कि ये 1 घंटे के अंदर ये गाड़ी यहाँ से चला दी जाए। तो फिलहाल ये माना जाए कि अगर जो भी इसमें दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हर घटना की जो इसमें ट्रेन से रिलेटेड होती है, इस पे एक सख्त जांच करके और टेक्निकल तकनीकी जांच करके एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, जो भी दोषी पाया जाता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप संजय त्रिपाठी को सुन रहे थे, डीआरएम हैं, चारबाग में मौजूद हैं इस वक्त, और इनका कहना है कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है और जांच में अगर कोई दोषी कर्मचारी पाया जाता है या संबंधित अधिकारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ, न किसी की जान गई, न किसी को चोट आई, लेकिन ये रेलवे की बड़ी लापरवाही, इसका जो है वो खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो दरगाह के पास देखिए हादसा, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हमने प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पास ये हादसा हुआ है और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। और दूसरा जर्नल, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो कितनी बुरी तरह से यहाँ से पटरी से उतरी है। हालांकि चारबाग रेलवे स्टेशन के पास ही ये हादसा हुआ है और किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट ज़्यादा नहीं आई और किसी का माल नुकसान नहीं हुआ। जाहिर है कि लेकिन ये चारबाग रेलवे स्टेशन यार्ड के अंदर ही इस तरह का हादसा होना एक बड़ी लापरवाही बताई जा सकती है, क्योंकि रोज़ाना इस पे जो है वो चेकिंग भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह के हादसे किसी बड़े हादसे को और जान माल को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो जाहिर है कि इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआरएम ने बताया है कि इसकी जांच जो है वो कराई जाएगी और जो भी दोषी लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी है। लेकिन आपको जो तस्वीरें दिख रही होंगी वो काफ़ी भयावह हैं। पटरी से नीचे उतर गई है 2 डिब्बे और ये जो है वो सीधे पत्थर पर आ गए हैं। दरअसल ये पैसेंजर ट्रेन है 046467 और शहीद एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है और ये D1 और B2 ये बोगी से उतरे हुए हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास खम्मन पीर बाबा हैं, उसके पास ही ये जो है वो हादसा हुआ है। हालांकि दुर्घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। अमृतसर से लखनऊ होते हुए अंबाला जा रही थी ये ट्रेन और अब जो है वो इसके जो यात्री थे उनको सबको उठाकर शिफ्ट कर दिया गया। उसी ट्रेन में जो डिब्बे सही सलामत थे उनमें शिफ्ट कर दिया गया है और उन लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बगल में तमाम चीज़ें लगी हुई थी, मोटर्स लगी हुई हैं पटरियों को बदलने के लिए, वो भी सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं और पूरी ट्रेन कहीं ना कहीं जो है वो ज़मीन पे आ गई है पटरी से उतरने के बाद। तस्वीरें साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड कहीं ज़्यादा होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी लोग सुरक्षित हैं और ये अच्छी बात है कि लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम जो यहाँ पे पटरियाँ थीं वो एक तरह से वो हो गई हैं, हट गई हैं उससे और ये ट्रैक से पूरी तरह से जो है वो बाहर आ गई
दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को जाना था, लेकिन ट्रेन जो है वो पूरी तरह से हट के डिरेल हो गई और यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं। तमाम जांच का विषय है, अब जांच जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस तरह की लापरवाही किसी न किसी वजह से हुई है और इस तरह के हादसात भी लापरवाही के कारण ही होते हैं। ऐसे में अब जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार शहीद एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे यहां पर पटरी से उतरे हैं। D1 और B2 बोगी चारबाग में पटरी से नीचे उतरी है। स्टेशन पर खम्मन पीर दरगाह के पास से हादसा हुआ है। यात्रियों को हालांकि दूसरी ट्रेन से भेजने का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है। चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यह हादसा, और कोई हालांकि हताहत नहीं है। राहत एवं बचाव कार्य यहां पर जारी है। शहीद एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद वहां की स्थिति कैसी है वो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद, डीआरएम से भी उन्होंने वहां पर बात की, जिनसे ये पूछा गया कब तक यहां पर इस ट्रेन को दोबारा से चलाया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो स्थिति है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। जो यात्री थे, जो इन डिब्बों में सवार थे, उन सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है और दूसरी ट्रेन से उन्हें भेजने की यहां पर फिलहाल इंतजाम किए जा रहे हैं। तो पुलिस मौके पर मौजूद है। शहीद एक्सप्रेस ट्रेन जो कि इस हादसे का हुई शिकार। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सिमाब चारबाग स्टेशन पर ही मौजूद हैं। सिमाब, वहां पर यात्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त घटना हुई होगी सबसे ज्यादा सहमे वही लोग होंगे। जी बिल्कुल, हादसा चूंकि बड़ा हो सकता था, लेकिन चूंकि यार्ड के अंदर ही ट्रेन थी, चारबाग का जो प्लेटफॉर्म और नंबर 8 है उससे ट्रेन निकली ही थी कि आगे डिरेल हो गई। तो ऐसे में कोई हादसा रूनुमा नहीं हो पाया, क्योंकि गति बेहद धीमी थी। अगर यही स्पीड में होती अगर ट्रेन तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब चारबाग रेलवे स्टेशन के पास ही रोजाना पटरियों की जांच होती है, रोजाना जो ट्रेनें निकलती हैं उनकी जांच होती है, तो ये हादसा क्यों हो गया। और जो डीआरएम है यहाँ के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे और जांच में अगर कोई भी दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और जो ट्रेन जा रही थी उसी में ही, चूंकि ज्यादा सीटें खाली थी तो जो यात्री थे उन लोगों को उसी ट्रेन में एडजस्ट किया गया है। नए कोचेस उसमें नहीं जोड़े गए हैं और अभी लगभग 3 घंटे ट्रेन लेट है। हालांकि डीआरएम ये कह रहा है कि 1 घंटा लेट होंगे, जो वहां जाने वाले पैसेंजर हैं वो 1 घंटा का सफर उन लोगों का लेट होगा, लेकिन ट्रेन जो है वो लगभग 3 घंटे लेट होगी, क्योंकि अभी भी इंतजाम बनाया जा रहा है। सभी यात्रियों को एक कोच से उतार के दूसरे कोच में बैठाला गया, उनको एडजस्ट किया जा रहा है और तमाम कोचेस जो है वो जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि आगे और पीछे के दोनों कोचेस जो है वो अलग थे और ये जो कोच डिरेल हुए हैं ये कोच बीच में थे। तो दोनों तरफ के कोचों को जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ अब इन लोगों को, यात्रियों को बैठाल दिया गया है। रेलवे जो प्रबंधन है उसका कहना है कि इन लोगों के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, चाय नाश्ता पानी और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, लेकिन व्यवस्था पे सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि यार्ड के अंदर इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है और रोजाना चेकिंग होती है, तमाम चीजें होती हैं, अधिकारी भी सर पे मुसल्लत रहते हैं, बावजूद इसके इस तरह के हादसा होना ये जो है वो बड़ी बात है और इसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी गलती है और किसके ऊपर कार्रवाई होगी। शिवांगी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल